उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया है। अब हमको लकीर का फकीर नहीं बनना है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है। और हाल ही में जो तस्वीर भी सामने आई थी भारत और पाकिस्तान की, उसमें पाकिस्तान को धूल चटाने का काम हिंदुस्तान ने किया था। जनता क्या कुछ सोचती है, जानने के लिए हम इस समय आगरा में मौजूद हैं। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कितना समय बचा? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान का समय आ गया, आप उसको खत्म कर? पाकिस्तान का समय आ गया है और पाकिस्तान को 2 दिन नहीं लगेंगे। हिंदुस्तान जिस दिन चाहेगा उस दिन ख़त्म कर देगा। 2 दिन युद्ध नहीं लड़ पाएगा वो। और वो तुर्की और उसके चाइना के भरने में आ रहा है, उसमें कुछ नहीं है, खाने के लिए तो आटा नहीं है, युद्ध क्या लड़ेगा वो। और योगी जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि उसका अंत आ गया है। और जब किसी भी आदमी का किसी भी उसका अंत आता है तो वो सीधा सीधा शहर की तरफ भागता था। वही चीज़ कर रहा है वो कि इंडिया को बराबर उकसा रहा है। अभी जैसे मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर उन्होंने जो जवाब में कार्रवाई करी, तुर्की के जो ड्रोन चलाए, उस पर खुद में कुछ नहीं है, अपने आप उसमें खाने के लिए आटा भी नहीं है, लेकिन वो दूसरों देशों के भरने में आने के बाद ये स्थिति है। और वही तुर्की की मैं आलोचना करूँगा कि तुर्की देश की कितनी भारत ने सहायता करी थी जब वो वहाँ पर आपदा आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तुर्की ने उसको ड्रोन दिए, उसमें मदद करी पाकिस्तान की। तो उसका भी बहिष्कार होना चाहिए और आगे करेंगे। बहिष्कार अभी भी है और आगे भी करेंगे। नहीं तो अभी जो हाल ही में युद्ध हुआ उसमें देखने को मिला कि पाकिस्तान के हर जो ड्रोन हो या किसी भी चीज़ का उसका जो हमला हो उसका जवाब भारत ने बखूबी दिया। जी। भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत है और चाहे चाइना के ड्रोन हो चाहे तुर्की के ड्रोन हो, उसको सक्षम है मारने में। और वो एक भी ड्रोन यहाँ पे मारने के लिए एक जो आए, जितने भी उन्होंने छोड़े, एक भी सारे डिफ्यूज कर दिए गए, एक भी यहाँ पर नहीं आया, किसी का एक भी फर्क नहीं है। तो ऐसे आगे और भी करेंगे। तो हमारे पास जैसे S-400 है वो काफ़ी हमारे पास सक्षम है उस चीज़ को मारने के लिए। तो ऐसी बहुत चीज़ें अपने पास इंडिया के पास, तो इंडिया से कभी मुकाबला नहीं कर सकता। मैं तो ये कहूँगा पाकिस्तान। पहलगाम में जो कुछ भी हुआ, 26 लोगों की मौत का जवाब 126 से लिया गया जो आतंकी मारे गए। जी कितना संतुष्ट, क्या लगता है आपको? ठीक है, संतुष्ट है। इनका तो खात्मा होना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो देश विरोधी गतिविधियां करेगा, जो भारत के ऊपर अत्याचार करेगा, हथियार उठाएगा, माओवादी गतिविधियां करेगा, आतंकवादी गतिविधियां करेगा, तो उनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना मुझे लगता है बहुत अच्छा है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब समय ज़्यादा हो गया, लगता है कि जैसे लोग जो बार बार हमारे आतंकी निशाने बनाते हैं, जगह जगह इस तरीके से घटनाएं करते हैं, गद्दारी के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को जवाब मिलना। देखिए, जो बार बार कील बन के चुभे, मुझे लगता है उसे हथौड़ा बन के एक बार ठोक देना बेहतर है। और बार बार ये जो कर रहे हैं, ठीक है, देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं है। हाथ कंगन को आर्थिक है, पढ़े लिखे को फारसी है। आप देखे रहिए, विश्व स्तर पर तो ये भीख मांग रहा है। अभी देखते जाइए, इसका पानी रोक दिया है तो प्यासा भी मरने वाला है। जासूसी की बात कर रहे थे आप। जासूसी की बात ये कर रहे थे। देखिए, आप जब किसी झूठे बर्तन को साफ़ करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपके हाथ में कालिक लगेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस कालिक को कोई अपने मुंह पे पोत ले। ये जासूस और पाकिस्तान समर्थक तत्व यही काम कर रहे हैं। इन गंदे और झूठे हाथों को व्यवस्था से हटाने की बजाय ये लोग उनके साथ स्वयं लिप्त होकर उसको अपने चेहरे पर पोतने का काम कर रहे हैं। और भारतीय सेना, भारतीय इंटेलिजेंस, IB ये बता रहे हैं, इस कालिक को साफ़ कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये कालिक मुंह पर नहीं लगना चाहिए, इसको हटाइए, वरना पाकिस्तान समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, इन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। CM ने कहा, योगी ने कहा कि अब समय आ गया है, मतलब इसके खात्मे का समय है। देखिए, कोई भी कंट्री का बंदा यही बोलेगा, इंडिया का चाहे CM हो, चाहे PM हो, चाहे लोकल सिटीज़न हो, कि अगर आप अपने किसी व्यक्ति पे अगर अटैक हो रहा है तो कोई भी उसको नहीं छोड़ेगा। देखिए, तेवर उसके गर्म होते हैं जिसकी जेब गर्म होती है। अभी तो तेवर गर्म है नहीं, मतलब ठंडे हो गए हैं पाकिस्तान के, लेकिन कुछ समय पहले 23 अप्रैल को 2025 को तेवर बहुत गर्म थे उनके, लेकिन जब जेब पे हाथ लगाया तो बिल्कुल ठंडी निकली। तो आई फील कि अगर ये लोग चाइना, टर्की या इजराइल के बूते बोल रहे हैं, तो देखिए हमारा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। चाइना के ड्रोन्स गिराएं, अपना तो कुछ है नहीं इनके पास। अभी इसके बाद साइबर अटैक होना ज़रूरी है इनके ऊपर। जब छोटा मोटा जो साइबर अटैक कर दिए हम लोगों ने, तो ये अब जो सिर्फ एयर स्ट्राइक करी है, बहुत सारे अटैक होंगे। अभी नहीं सुधरेंगे, तो सुधर जाएंगे तो अपने आवाम के लिए भी बढ़िया होंगे और कंट्री के लिए भी अच्छा है। नहीं, और ऐसा कहा भी जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान में सभी लोग कहते हैं कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। सीधी सीधी बात। देखिए, कौन छोड़ेगा? इंडिया एक समय सुपर पावर है। टॉप 5 कंट्रीज़ में अगर इंडिया की काउंटिंग कर रहे हैं, और पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से बॉटम में ही है। बॉटम 5 की बात भी नहीं करूँगा, बॉटम पे ही है। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे तेवर गर्म होते हैं, पहले जेब गर्म होनी चाहिए, और जेब बिल्कुल ज़ीरो है उनकी। दुनिया भर का कर्ज लिए बैठे हैं, कहाँ से करेंगे अटैक? डिफेंस भी नहीं कर पाएंगे। जितना हमारे एयर स्ट्राइक ने नुकसान किया है, पहले उसी को सुधार रहे हैं लोग। पानी बंद हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे? शुक्र मनाइए। भारत ने दिखा भी दिया गया हमला करने के बाद कि किस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। आप किस तरह ले रहे हैं सबको? देखिए, पाकिस्तान में पहले सरकार अपने नागरिकों के लिए कुछ सोच ले
कब तक मांग मांग के खाएंगे, है ना। और होता क्या है कि इनके पास अपना तो कुछ वजूद रहा नहीं, अपने वजूद को बनाने के लिए भारत को शिकार करते हैं, बनाते हैं, है ना। आतंकवादी गतिविधियाँ जो हो रही हैं उसको रोकें। और ये उनकी ये पाकिस्तान ये सोच के बैठा हुआ है कि इसको भारत को जो है डरा कर धमका कर इस तरीके से भारत जो डर जाएगा, मगर उनको ये पता नहीं है मोदी जी की सरकार है ना। ये ज़रा सा अगर मुंह भी खोलेंगे तो उन्हें मुंह खोलने लायक नहीं रहेंगे, ये भूल चुके हैं। और दे भी दिया और ये इनको पता भी चल गया है। अब कब तक मांग मांग के खाएंगे। अब अपने जो नागरिक हैं अपने मुल्क के बारे में सोचें, उन्हें शिक्षा की तरफ बढ़ाएं। आतंकवाद से कभी किसी का भला नहीं हुआ और अब ये इनका अंत आ चुका है ना। और मोदी जी ने जो पानी जो रोका है अभी तो देखिए अभी क्या क्या इनको झेलना पड़ेगा। अगर इस तरह से गतिविधियाँ इनकी चालू रहती है तो बहुत कुछ अभी झेलना है इनको। आप सहमत हैं? कितने साल जी लिया पाकिस्तान और लगातार कारणा हरकत करता रहा, लेकिन अब समय आ गया कि अब जब आप घर में उसको देना हो। वो ऐसा देश है वो जिसमें खाता है उसी को काटता है। वो अपनी आवाम को ही वो दुश्मन बना बैठा है। वहाँ तो उसकी आवाम ही दुश्मन है, क्योंकि जब जिस देश की कंट्री के पास अपना धन नहीं है और उसने अपनी आवाम को ही वो भिखमरी पे ला दिया हो और वो इंडिया से लड़ेगा। ये हमारा भारत देश तो शांतिप्रिय देश है, पर जो इसको छेड़ता है भारत उसको छोड़ता नहीं। ये अभी दिखा दिया हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, हमारी फ़ौज ने वहाँ पर जो वो किया है उसको बता दिया कि हम क्या हैं। हमारी दुनिया में जो शक्ति भारत की इस समय है वो कहीं की भी नहीं है। हमारे जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है उसके मुकाबले कि जो कहते हैं कि चाइना का बहुत अच्छा है, तो चाइना चाहे तुर्की या कोई और देश हमारे सेल्फ डिफेंस सिस्टम के सामने कहीं नहीं ठहरता है। और वो हमसे 2 दिन नहीं ठहर सकता युद्ध में। 2 दिन में हम उसको तबाह कर देंगे, उसका नेस्त नाबूद कर देंगे। वो कहीं भी हमारे सामने नहीं ठहरता है। इसलिए वो अपनी गतिविधियों को बंद कर दे। अपनी आवाम को रखना चाहता है तो वो शांति बैठे और अपनी आवाम को खिलाए पिलाए, उस देश के बारे में सोचे। जबकि ये गतिविधि जो आतंकवादी गतिविधियाँ भारत के लिए करता है वो अच्छा नहीं है, और नहीं तो वो नेस्त नाबूद हो जाएगा, कहीं पाकिस्तान का नक्शे में भी नाम नहीं रहेगा। बिल्कुल। और जैसा योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कहा कि पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया, उस बयान से सभी लोग सहमत हैं। जनता का कहना है कि भारत एक ऐसी शक्ति है जो कभी भी पाकिस्तान को खत्म कर सकती है। और रही बात भारत की जनता की, तो जनता पूरी तरीके से सरकार के साथ है। पहले पाकिस्तान अपनी जनता को खिला ले, अपने आप को पूरी तरीके से एक पुराना मुकाम जो चीज़ जो उसकी थी उसको अपने प्रारूप में लेकर आए। 4 जगह 4 शहरों से 4 देशों की सपोर्ट से अगर वो कुछ सोचता है कि वो भारत को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है तो ये सिर्फ उसकी एक सोच है। भारत कभी भी ऐसे देशों को खत्म कर सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया है। 75 साल पाकिस्तान बहुत जी लिया और ये नया भारत है, इसको कोई छेड़ता है तो नया भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। और पाकिस्तान से जिस तरह से पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 पर्यटकों की हत्या की थी, उसके बदले हमने 126 लोगों को मारा है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे चर्चा करेंगे और उनसे समझते हैं कि आखिर योगी जी की इस बात को किस तरह से लेते हैं। योगी जी कह रहे हैं कि 75 साल जी लिया, बहुत जी लिया, अब पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया। क्या सोचते हैं आप? नहीं, ठीक बात है। पाकिस्तान के जिस प्रकार के कर्म हैं और जिस तरह से वो अपने पड़ोसी देशों को परेशान करता है आतंकवाद के माध्यम से, सभी लोग उससे परेशान हैं। और भारत ने पिछले 2014 के बाद से पाकिस्तान को बहुत अच्छा सबक सिखाने का काम किया। एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने इस बार ऑपरेशन सिंधु चलाया, जो हमारे 26 हिंदू पर्यटक जिनका नाम पूछकर, धर्म पूछकर जिनकी हत्याएं की गई, उसका एक बड़ा बदला भारत सरकार की, भारत की सेना ने पाकिस्तान से लिया और पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा। और अब जिस तरह से सीज़ फायर हुआ, लोगों को लगा कि भारत पीछे हटा, लेकिन आज पूरी दुनिया जान गई कि इस बार भारत ने पाकिस्तान को कितनी गहरी चोट पहुँचाई। और पाकिस्तान की एक और खासियत कि वो पाकिस्तान के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। अब अभी पीओके में देखिए, बलूचिस्तान है, वजीरिस्तान है और अन्य जगह हैं, वहाँ सब जगह लड़ाई चल रही है। कोई पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहता है और पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ सेना का बोलबाला ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से जो मुख्यमंत्री जी ने कहा
कोई देश नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा और नए नए 4-5 देश वहाँ पैदा हो जाएंगे। तो एक जो नासूर पाकिस्तान जो 1947 में बना था वो ज़रूर समाप्त हो जाएगा। जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया है? 75 साल जी लिया है। होना तो यही चाहिए था, लेकिन थोड़ा अभी उसमें समय लग रहा है। जो अभी सीज़ फायर हुआ है, ये सीज़ फायर इतना जल्दी ना हो करके अभी जो हमारा POK वाला मैटर था, हमको POK भी चाहिए था। और पाकिस्तान जो फालतू की जो फर्जीवाड़ी कर रहा है, अभी अटैक का छुप छुप के हमला कर रहा है, अभी उसको हमारा अभी जो टेरर पाकिस्तान से POK में जो अपने खुद के POK में कुछ पाकिस्तान से जो एजेंसी से मिले हुए हैं, SI से इंडिया में भी हैं, उनको भी खोज के अभी उनको पता लगा करके उनका ठिकाना यहाँ से दूर किया जा रहा है। पहले हम अपने अंदर के घर के अंदर की दुश्मनों को देख लेंगे, इसके बाद अभी ये सीज़ फायर अभी ये सस्पेंड नहीं हुआ है, अब ये कंटिन्यू चलता रहेगा और अभी लड़ाई जारी है। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया? बिल्कुल बहुत दिन नहीं चलेगा। वो तो आतंकवादी की इंडस्ट्री है ना, और जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। अब देखिए बलूचिस्तान वाले ही उनको मार रहे हैं, यहाँ से इंडिया ने बदला लिया ही है। पानी हो गए, शर्मसार हो गए, अमेरिका के पास गए मदद के लिए, नहीं तो एक हफ्ते और चलता तो खेल ही ख़त्म था पाकिस्तान का। तो पूरा अंतर्राष्ट्रीय इंडस्ट्री बना रखा उसने आतंकवादी के लिए। तो सारे देशों को मिलकर इसके ऊपर बड़ी कार्रवाई करना चाहिए। योगी जी कह रहे हैं कि 75 साल जी लिया, बहुत जी लिया। बहुत है जैसी उसकी विचारधारा, जैसे कर्म है, तो उसके हिसाब से तो बहुत उसने जी लिया है। उसका खात्मे का बिल्कुल अंत आ चुका है। कह रहे हैं कि ये नया भारत है, जो कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपने हमारे 26 मारे तो हमने 126 मारे, और वो तो अमेरिका के सामने आपने गुजहार की, नहीं तो बहुत मारते, घुस के मारा है, तो दुनिया ने देख लिया है। हाँ। आपको क्या लगता है? योगी जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खात्मे का समय आ गया, 75 साल जी लिया, बहुत जी लिया। योगी जी ने क्या क्या कहा है मैं उस पर तो नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सभी भारतीय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं और इस बात पे सहमत हैं। पूरी दुनिया, भारत के अलावा पूरी दुनिया सहमत है कि वो आतंकवाद की जननी हो गई है। अभी देखिए इजराइल में इजराइल के 2 नागरिकों जो वहाँ के एम्बेसी के थे, उनकी हत्या हो गई। उसमें भी सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान का ही हाथ है। तो ये स्पष्ट है कि 75 साल आज़ादी के बाद से पाकिस्तान जब बना है तो 48, 71 और तमाम बार उन्हें आतंकवादियों द्वारा या सेना द्वारा अतिक्रमण किया गया, भारतीय जनमानस को नुकसान पहुंचाया गया है। और मुझे लगता है कि चाइना जिस हिसाब से उसको पैसे दे रहा है, उधारी दे रहा है, चाइना भी उसको ख़त्म करने में एक तरीके से आर्थिक रूप से ख़त्म करने में लगा हुआ है। और वहाँ पे जिस हिसाब से बलूचिस्तान के लोगों ने, पश्तून के लोगों ने लगातार हमले कर रहे हैं, तो वो तो ख़त्म होने मुझे लगता है कि शायद 25 वर्ष भी नहीं लगेंगे, हो सकता है 5 साल या 5 महीने में ख़त्म हो जाए। तो मैं तो चाहूँगा कि वो जल्दी ख़त्म हो जाए, तभी दुनिया के लिए ठीक है। क्योंकि दुनिया का आप चाहे लादेन को देख लीजिए या किसी और आतंकवादी घटनाओं को देखिए, अंजाम उनका यही होना, अंजाम वही होना है। वो सारे हाथ जो है, जो उसका स्रोत था, वो पाकिस्तान से ही है। और पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है जब तक वो ख़त्म नहीं होगा। भारत सहनशील एक देश है, शांतिवादी एक देश है, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने क्रूरतापूर्वक आम लोगों की हत्या की है, तो ऐसे ही जवाब देने की आवश्यकता है। अभी आज ही लेटेस्ट खबर आई है कि इजराइल के साथ जो है एक कंपनी जो है पारस डिफेंस, उसने जो है समझौता किया है डिफेंस का। तो डिफेंस में जिस हिसाब से तेज़ी बन रही इधर अभी घटना के बाद से, तो मुझे लगता है कि जल्दी ही वहाँ पे कोई बड़ी चीज़ें होने वाली हैं। तो योगी जी जो कह रहे हैं वो क्या इस रूप में आप देख रहे हैं कि बंटवारा हो जाएगा, देश टूट जाए? बिल्कुल टूट जाएगा। आप वहाँ की इकोनॉमी देखिए, अर्थव्यवस्था देखिए, महंगाई देखिए, चरम पर पड़ी हुई है। तो आप आतंकवादियों को देख रहे हैं, देश विदेशों में घटनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपने देश की ग्रोथ के बारे में कभी नहीं सोच रहे। तो जनता बेवकूफ़ थोड़ी सा कि ऐसे देश के साथ चलेगी। वो भी चाहेगी हम अलग हों, अपना विकास देखें ना। और उनकी सोच विचारधारा देखिए कि हमारे देश में निहत्थे लोगों पर हमला किया, हमने हमला किया तो उनके आतंकवादी ठिकानों पर किया, उनके
आम नागरिक पे नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हमारे उनमें बहुत विचारधारा का अंतर है और उसका अंत का समय तो है ही। आप कब तक करते रहेंगे? अंत का समय आ गया। जी बिल्कुल। अभी पंजाब में 2-4 दिन पहले जल संकट की वजह से वहाँ के गृह मंत्री का घर लोगों ने, जनता ने फूंक दिया। 2-3 लोग वहाँ मारे गए। आटे, दाल, चावल की क्राइसिस है। महंगाई इतनी है कि वहाँ लोग भीख मांगने में, अभी दुबई और सऊदी में वहाँ के भिखारियों को वहाँ से भगा दिया गया कि अब यहाँ से जाओ। हम इस वजह से हमारे मुस्लिम देश पर जो है बदनाम हो रहे हैं पाकिस्तान की वजह से। तो ये भिखारी क्या हिंदुस्तान से लड़ेंगे? इनका समाप्त होने का समय आ गया है। हो सकता है कि जल्दी हम लोगों को खुशखबरी मिल जाए और इन लोगों से, दुनिया से, आतंकवाद से, उन लोगों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो प्रयागराज के लोगों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान की जो चाल है वो कहीं ना कहीं उस मुहाने तक पहुंच चुका है जहां पर पाकिस्तान के खात्मे का रास्ता जो है वो बन रहा है और बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। जल्द ही पाकिस्तान जो है वो अपनी अंतिम सांसें गिनेगा। जो हालात हैं, तो योगी जी ने जो कहा है कि 75 साल बहुत जी लिया, अब उसके खात्मे का समय आ गया है और वो समय अब लोगों को निकट दिखाई दे रहा है। पहलगाम के बाद एक चर्चा चल रही है कि आखिर पाकिस्तान अब कितने दिन जिंदा रहेगा। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, क्या अब पाकिस्तान ख़त्म होने की कगार पे है? ये एक ऐसा विषय है जिसे आम लोगों से जानना या उनसे बात करने का एक अलग तौर तरीका होगा। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान 75 साल का हो गया, आतंकियों का गढ़ रहा है, आतंक की नर्सरी है। योगी जी भी कह रहे हैं और एक बात निकल के आ रही है कि पाकिस्तान अब बचेगा या अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आप लोग पाकिस्तान वो लाश की बात करते हैं, कुछ बचा ही नहीं। अब 2014 में नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, शपथ लिए थे और उस सदन की चौखट की जब वो शपथ खाए थे, तभी पूरे देश के लोगों को पता चल गया था कि ये आतंकवादी पाकिस्तान ये माने कुछ नहीं। सबको पूरा भरोसा हो गया था। जो भारत में घुसने का प्रयास करेगा उसका सर्वनाश होगा, उसकी खोपड़ी उड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी जी के ये जो नसों में सिंदूर दौड़ रहा है ना, इनको तपा के मारेंगे। अभी 3 दिन पहले एक हमारे गृह मंत्री जी ने एक आदेश जारी किया, मीटिंग थी। उन्होंने कहा 30 दिन के अंदर जो बांग्लादेशी पाकिस्तानियों भारत छोड़ दें, और नहीं छोड़ें तो पिछवाड़े पे उनको कोर्रा मारते हुए लेके जाओ। जितनी गंदगी है भारत से साफ होने वाली है। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये 2025 का भारत है। यहाँ पे चाइना से चंदा लेने वाले, पाकिस्तान के आतंकियों से दोस्ती करने वाले, इंग्लैंड में वीज़ा पासपोर्ट बनवाने वाले भारत से हिसाब मांग रहे हैं। शर्म नहीं आती उनको? वो देश चलाएंगे। 60 साल इस देश में राज किए, आतंकवाद व्याप्त किए, आवाज़ उसी की गंदगी हम लोग साफ करने में लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी मजाक बना के रखे हैं, ये सब नहीं चलने वाला है। राहुल, भारत पहले तो छेड़ता नहीं है, पर अगर कोई उसको छेड़े तो छोड़ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई तो पहला नारा रहा कि आतंकवाद खत्म, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को भी जो ही नारा दिया गया। और आज देखिए, आज बात देश हित में होनी चाहिए, आज बात सेना के हित में होनी चाहिए, राष्ट्र हित में होनी चाहिए। आज देखिए, कुछ तुच्छ लोग हैं जो जवाब मांग रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, क्या तुम अपनी बाप की असली औलाद हो जो सेना से प्रूफ मांग रहे हो? तो कुछ तुच्छ प्राणी हैं, उनको भी साफ करने की बहुत ज़रूरत है। मगर जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ और आगे भी ऐसा होता रहेगा। पहलगाम की घटना में 24 निर्दोष लोगों को मारा गया, बदले में 124 लोग आतंकियों को मारा गया। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है और सही है। और जिस समय हमारे देश के 28 नागरिकों की हत्या पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किया, देश का सारा मुसलमान ये चाहता है कि भारत की सेना पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर देना चाहिए मोदी जी को। आज एक देश की 140 करोड़ आवाम, न कोई नेता, न कोई मंत्री, न कोई विधायक, न सत्ता पक्ष, न कोई विपक्ष, सारे लोग सरकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके और भारत के साथ खड़े थे कि पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म किया जाए। क्योंकि हमारे मुल्क का जो दुश्मन है
वो चाहे चाइना हो, चीन हो, जापान हो या पाकिस्तान हो, इनको सबको ख़त्म करना चाहिए। आतंकवादी जो है वो किसी का नहीं हो सकता है, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। एक बार बताइए, ऐसी माहौल में पाकिस्तान जिस तरह से आतंक की नर्सरी बना बैठा है, क्या वो खुद भी बच पाएगा? नहीं तो देश का 25 करोड़ मुसलमान ये चाहता है कि पाकिस्तान, भारत को चाहिए कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए। जो आतंकवाद की नर्सरी वहाँ पैदा कर रहे हैं, तो जब पैदा नहीं कर पाएंगे तो फिर आतंकवाद ख़त्म होगा, ये हम चाहते हैं। भारत के मुसलमान आखिर पाकिस्तान को लेके कैसे देखते हैं? भारत के मुसलमान जो है ये बिल्कुल तय कर चुके हैं कि 25 करोड़ जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, तो हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन के लिए मिट जाएंगे, मर जाएंगे, बाकी वतन का सर नहीं झुकने देंगे। और पाकिस्तान की जहाँ तक बात रही है, तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से उड़ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी सवाल जहाँ तक मान्यवर इस बात का हो रहा है कि हमारी देश की सेना है तो हम हैं, और हमारी सेना है तो हिंदुस्तान है, सेना है तो संविधान है। बाकी सेना के साथ लोग जो मजाक उड़ा रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। और मैं जो है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, गरीब हो, अमीर हो, ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन के लिए मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ये धरती हमारी है, ये कमा के खिलाती है, और जब मरते हैं जगह देती है, और हम जो है अपने देश का सर नहीं झुकने देंगे, और पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। बाकी जो सेना पर मजाक उड़ाई जा रही है, ये बहुत निंदनीय है। आपके चैनल से हम प्रधानमंत्री जी से और राष्ट्रपति जी से मांग कर रहे हैं कि इसके सेना के साथ जो है खिलवाड़ ना किया जाए। जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं, ये एक नई बात भारत ने कही है। नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश को कोई छेड़ेगा और दुश्मनी हमारे देश से करेगा तो उसको दुनिया के नक्शे से ख़त्म होना पड़ेगा। ये देश का 140 करोड़ आवाम ये चाहती है। इसी वजह से जब पाकिस्तानी आतंकवादियों ने भारत के अंदर घुस करके कश्मीर में आकर के हमारे 28 नागरिकों को शहीद किया गया था, आज उनके परिवार से, उनके माता से, उनके पिता से, उनकी पत्नी से पूछिए कि उन पे क्या बीत रही है। देश का एक एक नौजवान, किसान, मजदूर, सारा देश की सरकार के साथ में खड़ा है, नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा है। देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, सेना के साथ खड़ा है। एक लाइन है कि अब वो भारत नहीं है, अब अगर छेड़ोगे तो फिर खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। जब सब लोग सेना के साथ थे, सब लोग देश के साथ थे, प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना था, तो पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए था। हम लोग तो बढ़ ही चुके थे। सीज फायर नहीं रुकना था, खत्म। हाँ, नहीं, सीज फायर तो नहीं होना था, फायर होना था।